तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोग ने टोटल 12 क्वेश्चन को किए थे, लेकिन आज पार्ट 2 में हम लोग टोटल 12 से 24 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर में टोटल 24 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 24 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और आगाज करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एक छड़ 20 मीटर लंबी है। क्या है? एक छड़ है। जैसे कि मैंने मान लिया, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यह एक छड़ है। क्या है? यह एक छड़ है। ये कितनी मीटर लंबी है? यह 20 मीटर क्या है? लंबी है। कितना है? यह 20 मीटर क्या है? यह 20 मीटर लंबी है। ठीक है ना? ध्यान देंगे आप लोग, ये कितने मीटर लंबी है? ये 20 मीटर लंबी है। ठीक है, ए और ए बी है। ठीक ना? उसके बाद 20 मीटर लंबी, इसके दोनों अंतों पर 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम का भार लटक रहे हैं। इसके दोनों अंत मतलब जो इसका एक ये कोण है, इस पे कितना का? 8 किलोग्राम का। कितना है? 8 किलोग्राम का भार। और एक पे कितना लटक रहा है? 12 किलोग्राम का भार। कितने का? 12 किलोग्राम का भार। कितना है? 12 किलोग्राम का भार क्या है? लटक रहा है। यदि छड़ को भार 6 किलोग्राम है, ये जो छड़ है, यदि ये छड़ का भार कितना है? 6 किलोग्राम है। कितना है? 6 किलोग्राम है। 6 किलोग्राम है। तो संतुल्य बिंदु पर 12 किलोग्राम भार से कितनी दूरी पर होगा? इसमें पूछा है समतुल्य। देखिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है? इसकी आधा है। मान लीजिए 10 मीटर है। कितना है? यह 10 मीटर है। तो ये भी आपको जो होगी ये जी, मान लीजिए ये भी तो आपको कितना होगी? 10 मीटर होगी कि नहीं होगी? बताएंगे? 10 मीटर होगी कि नहीं होगी? 10 मीटर। और देखिए यहाँ से इसकी दूरी जो है एफ डी होगी। क्या होगी? यहाँ से इसकी दूरी जो होगी एफ डी होगी। अब आप क्या करिए, सवाल को लगाइए। देखिए ये पूरा तो इतना है, लेकिन आधे से 6 किलोमीटर लटक रहा है, तो आधा इधर 10 मीटर हो गया, इधर 10 मीटर हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं? बताइए पहले। तो अब क्या करेंगे, आप मानेंगे कि समतुल्य बिंदु क्या है? आप लिखेंगे समतुल्य, क्या लिखेंगे? समतुलन बिंदु क्या है? समतुलन बिंदु 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम भार क्या है? भार से दूरी। क्या है? भार से दूरी क्या है? भार से दूरी डी क्या है? डी क्या है? डी पर होगा। क्या होगा? डी पर होगा। ठीक है ना? डी पर होगा समतुल अवस्था में। आप लिखेंगे, अब समतुल आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समतुलन अवस्था में। समतुलन की अवस्था लिखिएगा। समतुलन की अवस्था में। ठीक है ना? जब संतुलन की अवस्था में आप लोग लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना बोला है? 6 किलोग्राम है। ठीक ना? उसके बाद कितना है? 20 माइनस डी, दूरी कितना है? डी, 20 माइनस डी हो गया। उसके बाद प्लस 6, कितना हो गया? प्लस 6 गुणे, सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा। कितना है? आधी दूरी कितना है? 10 है। ठीक है ना? 10 माइनस डी कितना है? 10 माइनस डी बराबर कितना है? 12 डी। ठीक है ना? 12 डी। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें इसका गुणा कराएंगे, किसमें? इसमें इसका गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे ध्यान देंगे ये 8 रहेगा। सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पे आपका 8 रहेगा। 8 रहेगा ना? तो देखिए इसमें जब 8 में इसका गुणा करेंगे, ध्यान देंगे, देखिए 8 गुणे 20 डी। ठीक है ना?
प्लस 6 × 10D, ठीक है ना, बराबर A12D, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि नहीं आया? आप लोग पहले बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। देखिए अब इसमें ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए अब इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 160, ठीक है ना, कितना है 160। और अगर 8 को -D में गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 8D हो जाएगा। फिर प्लस 10×60, ठीक है ना, 10×60, और क्या है माइनस है, और माइनस में D का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा 12D, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, बताइए दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आपका यहाँ हो गया, देखिए ये जो प्लस प्लस आप तब क्या कर दीजिए, प्लस प्लस एक तरफ कर दीजिए, ठीक है ना, और जो माइनस है, जो -8D, ठीक है, -6D, और ये इधर प्लस आ जाएगा -12D, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको टोटल ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 2, ये 220 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपको 10 4 14 12 20 क्या हो जाएगा 20 6 26, कितना हो जाएगा 26D हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 26D आपका हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, बताइए आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। 26D हो गया तो आप क्या करेंगे, D बराबर क्या करेंगे, आप D बराबर 220 बटे क्या करेंगे 26, क्या करेंगे 226। अगर देखिए अगर आप 220 में 26 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 26 में भागते हैं, तो आपको टोटल 8.46 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 8.46 मीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मीटर मिल जाएगा। तो आप क्या मिल जाएगा 8 दशमलव कितना मिल जाएगा 8.46 मीटर मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गलती है, ठीक है ना, ऑप्शन गलत लिखा गया है। लेकिन आपके इसमें जो किताब में दिया गया है, किताब के ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में आपको 8.46 दिया गया है मीटर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा विल दी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, संलयन चित्र प्रदर्शित करता है, क्या है ये जो चित्र है ये आपको प्रदर्शित करता है कि यह किस प्रकार का उत्तोलक है। क्या है यह किस प्रकार का उत्तोलक है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यह जो है यह किस प्रकार का क्या है, यह किस प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन ए में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन बी में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन सी में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, और ऑप्शन डी में कोई उत्तोलक नहीं है। क्या है कोई उत्तोलक नहीं है। तो आपको पता है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार W तथा आयास P आलम्ब के एक ही ओर होते हैं। क्या है एक ही ओर होते हैं। जो देखिए अब आपको ध्यान दे रहा है, जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में जो भार होता है, क्या होता है जो भार होता है W, ठीक है ना, और क्या होता है आयास, क्या है आयास, क्या होता है आयास जो होता है P, और आलम्ब क्या है आलम्ब क्या है आलम्ब बराबर F, क्या होते हैं ये एक ही ओर होते हैं। अतः यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। किसको, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। किसके, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को सत्य करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, देखिए इसमें कहा है कि देखिए संलग्न चित्र को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आपको पता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार W और आयास P और आलम्ब F एक ही ओर होते हैं। अतः यह चित्र द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को क्या करता है प्रदर्शित
करता है, क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आपका वी विल दी राइट आंसर है। तो साथियों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण है। क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 20 न्यूटन है और यहाँ से इसकी दूरी जो है 4 मीटर है और ये भी आपका जो क्या है 20 न्यूटन है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। आपको पता बल आघूर्ण का सूत्र आपको पता है, बल आघूर्ण का सूत्र आपका क्या होता है बताइए। चलिए बल आघूर्ण का सूत्र है क्या है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल प्लस बलों के बीच की लंबिक दूरी। क्या है, बल क्या है, बल गुणे क्या है, बल गुणे क्या है, बल गुणे बलों क्या है, बल गुणे बलों क्या है, बलों के बीच के लंबिक क्या है लंबिक है, लंबिक दूरी। क्या है, लंबिक दूरी। बल देखिए इसमें जो बल दिया गया है, ये जो बल कितना है, बल 20 न्यूटन है और लंबिक दूरी, ये लंबिक दूरी है, ये क्या है, ये लंबिक है, ये लंबिक क्या है, ये लंबिक दूरी है। और ये क्या बल है, ये क्या है, यफ है, 20 न्यूटन है। तो आप लगाएंगे 20 गुणे 4, क्या करेंगे 20 गुणे 4 करेंगे, क्या करेंगे 20 गुणे 4, 4 दूनी 8 बराबर 80 न्यूटन मीटर। कितना है 80 न्यूटन मीटर। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें चित्र में कहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण है। बल युग्म का क्या है, आघूर्ण पूछा है। तो आपको बल युग्म का आघूर्ण क्या है, तो आप लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबिक दूरी। क्या लिखेंगे, बल गुणे बलों के बीच की लंबिक दूरी क्या है, बल कितना है 20 है और लंबिक दूरी कितना है 4 है। तो आप क्या करेंगे 20 गुणे 4 बराबर 4 दूनी 8, 20 चौक 80 बराबर 80 न्यूटन मीटर होता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में 80 न्यूटन मीटर दिया गया है। आपका जो होगा ऑप्शन सी विल दी राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर सी को साथ ही लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं कि क्या मेरा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है निम्न चित्र में धरन ए बी के सिरे बी पर लटकी टेक पर प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी, लटकी प्रतिक्रिया होगी, आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, आप मानेंगे सिरे बी पर लगी टेक का प्रतिक्रिया आर है, आर के प्रति बल आघूर्ण क्या है, इसमें आपको भी बल आघूर्ण पूछा है। बलों की संख्या गुणे क्या है, बल गुणे बलों की लंबिक दूरी। क्या पूछा है, बल गुणे बलों की लंबिक दूरी पूछा है। तो आप ध्यान देंगे, आप लिखेंगे सिरे क्या लिखेंगे, आप सिरे बी पर क्या है, सिरे बी पर लटकी क्या है, बी पर लगी टेक। क्या है, बी पर लगी टेक। बी पे कितना टेक लगी है बताइए। यहाँ पे देखिए बी पे लगी टेक, ठीक है, टेक पर आधारित है। क्या है, क्या है आधारित है, क्या है आधारित है, क्या है आधारित, सॉरी यहाँ पे टेक पर लगी आधारित नहीं, प्रतिक्रिया है। क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपकी क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया होगा। क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, आर है। क्या है, आर है। तब क्या करेंगे, परित क्या है, क्या है, परित बल आघूर्ण। क्या है, परित बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या लिखेंगे। चलिए देखिए आर गुणे 3 क्या है, आर गुणे 3 बराबर 4t। क्या है, 4t क्या है, 4t गुणे 2 क्या है, गुणे 2 अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ।
प्लस टी, क्या है प्लस टी गुणे 1, क्या है गुणे 1। अब देखिए कहेंगे सर यहाँ से मेरा 3 और 2 कहाँ से आया, मेरा 3 और 2 क्वेश्चन में तो दिया गया नहीं है, तो कहाँ से आया। देखिए आपको बोला है कि निम्न चित्र में धरन ए बी, ये जो धरन ए बी है के सिरे बी पर लटकी है, इसकी सिरा जो ये दोनों की सिरा है इसी बी पर क्या हुआ है लटकी है, टेक पर प्रतिक्रिया होगा, इसकी प्रतिक्रिया आपसे पूछा है। देखिए इसकी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ पे ध्यान देंगे ये 4 टी है, तो इसका आधा करेंगे यहाँ से, आपको यहाँ पर 2 टी नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 टी मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए पूरी यहाँ पे पूरी दूरी 4 है, अब 4 में से यहाँ की इसकी जो यहाँ इसकी इतनी दूरी है कितना है 1 मीटर है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपको 3 मिल गया, तो क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। देखिए आप आर बराबर, देखिए आप आर बराबर क्या करेंगे, आप आर बराबर करेंगे, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे 1 टी आए टी हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8 कितना है 4 दूनी 8 और प्लस 1 टी, मतलब हो गया आपका सॉरी 9 टी, क्या है 9 टी, और गुणे में क्या है बटे में आपका 3 बचा है, क्या है बचे में 3 बचा है। देखिए 3 एक 9 3 3 त्रिका 9, तो आपको टोटल आर बराबर क्या मिल गया 3 टी मिल गया, क्या मिल गया आर बराबर आपको क्या मिल गया 3 टी मिल गया। जब आर बराबर 3 टी मिल गया तो अब क्या करेंगे आप, जब आर बराबर आपको 3 टी मिल गया तो आपको कौन सा राइट होगा, चलिए भाई कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो कि आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। देखिए आपका जो ये है 3 टी है, एक टोटल क्या है आपका 3 टी है, ये क्या है ये आपका 3 टी है, ये आपका 4 टी है, और ये आपका क्या है 1 टी है। ध्यान देंगे यहाँ पर 57 बन गया था, यहाँ पर टी है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे साथियों, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन पूरी बारीकी से अगर आपको समझ मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको उसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा हमसे क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है बल आघूर्ण टाउ बल यफ तथा दूरी डी में क्या है संबंध होता है अथवा सही संबंध है। आपको इसमें टाउ बड़ा क्या है बल आघूर्ण टाउ बल क्या है टाउ बल यफ तथा दूरी डी में संबंध आपको सही बताना है। इसका सही संबंध, इसका क्या है इसका सही संबंध क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही संबंध क्या होता है। आप लोग एक बार बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको पता है कि टाउ बराबर यफ गुणे डी होता है, क्या होता है टाउ बराबर यफ गुणे टी होता है, क्या होता है टाउ बराबर यफ गुणे टी होता है, यफ गुणे डी होता है। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिया गया है, ऑप्शन डी आपका विल दी राइट आंसर है। आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टाउ बराबर यफ गुणे डी, आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे हमारा क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है दो वस्तुओं के क्या है दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रम से 5 किलोग्राम व 4 किलोग्राम हैं। यदि दोनों वस्तुओं में एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके द्रव्यमान केंद्र के स्थित 4 किलोग्राम वाली वस्तु से कितनी दूरी होगा, क्या होगा कितनी दूरी होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 18 को बताना है कि दूरी कितना होगा, आपको बताना है। आपको पता होगा क्या होगा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, आप यहाँ पे क्या निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालेंगे। द्रव्यमान क्या है द्रव्यमान केंद्र की क्या है केंद्र की स्थिति, क्या है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको पता है आर सेंटीमीटर, क्या है एक्स सेंटीमीटर। तो अब आपका देखिए 5 क्या है 5 गुणे 6 क्या है 5 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 0 क्या है 4 गुणे 0 अपान में क्या हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका इसमें 0 का 4 गुणा करें 0 हो गया और 5 6 30 30 बटे 9 क्या हो जाएगा
30/9। अगर आप 30/9 में 9 से 30 में 9 से भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 3 त्रिक का 9 क्या हो जाएगा, आपको 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। तो 3 त्रिक का 9 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 3.33 मीटर दिया गया है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो मेरा दिया गया है क्या है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा 3.33 मीटर दिया गया है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि 4 किलोग्राम हुआ, 5 किलोग्राम हुआ, 4 किलोग्राम है, यह दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से 6 मीटर, तो 4 गुणे यहाँ पे 0 रख देंगे, आपका सेम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बट्टे में यहाँ कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है साथी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, एक आलम्ब क्या है, एक आलम्ब पर रखे एक तख्ते के दोनों सिरों की ओर एक दूसरे क्या है, एक क्या है लड़का बैठा है, क्या है एक लड़का, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, बैठा है। आलम के एक ओर 2.5 मीटर क्या है, 2.5 मीटर की दूरी पर 40 किलोग्राम भार का लड़का है। बताइए दूरी क्या है, दूसरी ओर एक लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम है, आलम से कितनी दूरी पर बैठे तख्ते के 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तख्ते का 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे सर माना क्या है, माना दूसरा लड़का आलम्ब से दूरी x दूरी पर बैठा है, क्या करेंगे आप कहेंगे सर माना क्या है, माना दूसरा लड़का क्या है, दूसरा लड़का क्या है, दूसरा लड़का आलम्ब क्या है, आलम्ब दूसरा लड़का आलम्ब, आलम्ब से कितना है यक्स मीटर क्या है, यक्स मीटर दूरी क्या है, यक्स मीटर दूरी क्या है, यक्स मीटर दूरी पर क्या है, दूरी पर बैठा है, क्या है बैठा है, ठीक है ना। तो वह 36 क्या आएगा, तो तख्ता 36 रहेगा। तो आप लिखेंगे तो तख्ता क्या है, तख्ता क्या होगा 36 क्या रहेगा, 36 रहता है, ठीक है ना। तख्ता क्या रहता है, 36 रहता है बल आघूर्ण के सिद्धांत से। आप लिखेंगे क्या है, बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण के सिद्धांत से, क्या है बल आघूर्ण के सिद्धांत से, क्या है बल आघूर्ण के सिद्धांत से। आप क्या करेंगे, देखिए आपको 40 क्या है, 40 ग्राम है गुणे 2.5 है, ठीक है, बराबर 50 क्या है, 50 ग्राम है गुणे क्या है यक्स है, क्या है गुणे यक्स है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, यक्स बराबर क्या है 40 गुणे 2 यहाँ पे ध्यान देंगे 40 गुणे 2.5 बटे में 50 क्या है, बटे में 50। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 40 क्या है 40 गुणे 2.5 बटे 50, ठीक है ना। अब देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दशमलव से 0 खत्म हो गया, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100 बटे 50, क्या है 25 चौका क्या है, 25 चौका 100, 100 बटे 50 क्या होगा 50 दूना 100, 1 0 से 1 0 और 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यक्स बराबर 2 मीटर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यक्स बराबर आपको 2 मीटर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या मिला है, आपको यक्स बराबर 2 मीटर मिला है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में आपको 2 मीटर दिया गया है। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है बल का आघूर्ण कहलाता है। क्या है? बल का आघूर्ण कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में बल आघूर्ण आवेश किया गया कार्य इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। बल आघूर्ण कहलाता है तो आप कहेंगे सर बल आघूर्ण किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? किया गया कार्य कहलाता है। बल आघूर्ण किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। चलिए आप लोग और कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर होती हैं। क्या बोला है? समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर होती हैं। ऑप्शन ए में लंबवत, ऑप्शन बी में समांतर, ऑप्शन सी में क्षैतिज, एक ही दिशा में। क्या है? एक ही दिशा में होती हैं, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, आपको बताइएगा। चलिए क्या होती हैं, देखिए जो आपका समांतर होते हैं, क्या है? जो आपके समांतर बलों क्या है? जो आपके समांतर बलों की जो क्रिया क्या है? समांतर बलों की क्रिया जो रेखाएं होती हैं, क्या है? जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। तो किस ऑप्शन में आपको समांतर दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपको समांतर दिया गया है। किसमें? ऑप्शन बी में आपको समांतर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? सही करेंगे। आप लोग ट्रिक लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा हमसे क्या कहा गया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है आपको बताना है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए बताइए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, बताना है। आपको बताना है निम्न में से प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन सा है, आपको बताना है। क्या है? कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए में चिमटा दिया गया है, ऑप्शन बी में क्या है? सरौटा दिया गया है, ऑप्शन सी में कैंची दिया गया है और ऑप्शन डी में हल दिया गया है। तो चलिए बताइए आपका कौन सा जो होगा ऑप्शन राइट है कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। चलिए बताइए कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। क्या है? चिमटा है या सरौता है या कैंची है या हल है। तो आप कहेंगे सर जो प्रथम वर्ग का क्या है? जो प्रथम वर्ग क्या है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो होता है वो क्या होता है? कैंची है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है? कैंची है। क्या है? कैंची है। तो किस ऑप्शन में कैंची दिया गया है? ऑप्शन सी में आपको कैंची दिया गया है। तो जो आपका होगा ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट होगा। कैंची पे आप लोग क्या करेंगे साथी? सही करेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग से हमारा क्या पूछा गया है, बताइए। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इससे भी बेहद तरीके के समझाने का प्रयास करूँगा। इससे भी मैं आपको बेहद तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप पेपर में आसानी से हल कर सकें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एक पंप क्या है? एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर की ऊंचाई क्या है? 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकेंड में चढ़ाता है। कहा है कि 100 मीटर क्या है? एक पंप 100 किलोग्राम पानी क्या है? 20 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? 20 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकेंड में चढ़ाता है
तो क्या है, तो उसकी शक्ति है, मान लीजिए जी का मान आपको क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए जी का मान 10 दिया गया है। अब आपको बताइए क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या उसका कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान जो यम का मान है, क्या है आपको जो यहाँ पे यम का मान कितना दिया गया है, चलिए बताइए। आपको यम का मान कितना दिया गया है, 100 किलोग्राम। क्या है, 100 किलोग्राम दिया गया है। और आपको ऊंचाई क्या है, आपको ऊंचाई यच का मान कितना दिया गया है, यच का मान 20 मीटर दिया गया है। क्या है, यच का मान 20 मीटर दिया गया है। आपको जब यच का मान 20 मीटर दिया गया है और आपको समय क्या है, समय टी का मान कितना दिया गया है, आपको 10 सेकेंड दिया गया है। तो अब आपको द्रव्यमान भी पता है, या ऊंचाई भी पता है और समय भी पता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका कौन सा सूत्र लगाएंगे। और ध्यान देंगे जी का भी मान आपको ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है जी का भी मान। तो चलिए बताइए, मैं अब आपको बता दिया, आपको अब सूत्र बताना है। अब आपको सूत्र बता के क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को आप लोग को हल करवाना है। क्या है, आप लोग को क्वेश्चन को हल करवाना है। सिर्फ आप लोग क्या करिए, सूत्र बताइए और क्वेश्चन को हल करवाइए। चलिए बताइए क्वेश्चन का कौन सा सूत्र लगेगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा इसमें आपका सूत्र लगेगा। आपको शक्ति का सूत्र पता है। क्या है, आपको शक्ति का सूत्र पता होगा। क्या होगा, P बराबर क्या है, P बराबर यम जी एच बटे टी। क्या है, यम जी एच बटे टी। अब आपको मान पता है, इसी सूत्र पे मान रखिए। देखिए यम का मान 100 दिया गया है और एच का मान 10 दिया गया है। और क्या है, क्या है, और आपको किसका एच का मान 20 दिया गया है और टी का मान कितना है, 10 सेकेंड दिया गया है। क्या है, 10 सेकेंड दिया गया है। देखिए इस 10 से इस 10 को आप करिए, काट दीजिए तो आपको कितना बचेगा, आपको टोटल 2000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2000 वाट बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 वाट। जब आपका ये बच जाएगा, कितना, 2000 वाट बच जाएगा। अगर इसे आप किलो वाट में चेंज करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, अगर आप इसे किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसे किलो वाट में चेंज करेंगे सिर्फ ये आपको मात्र 2 किलो वाट बचेगा। क्या बचेगा, 2 किलो वाट बचेगा। तो ये देखिए आपको मैं बता दूं, आपको तो किलो वाट वाट में चेंज करने आता होगा, इतना तो आप कर लेते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाते होंगे, आप लोग तो इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे 2000 वाट है, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 किलो वाट मिल जाएगा। तो आपके किस ऑप्शन में 2 किलो वाट दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर मेरा दिया गया है ए विल दी राइट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए साथी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और इस क्लास का और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले चैप्टर में हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 को देखिए, मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में थ्योरी नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में थ्योरी को भी पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग उसको आसानी से क्या कर सकें, हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्या दिया गया है। और ये हम लोग का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर का, 24 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि, इसमें कहा है जो लीवर का मान है क्या है, 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा यदि, क्या होगा, यदि आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, फल व भार एवं आयन के बीच होगा, भार एवं फल प्रक्रम एवं बाण के बीच में
बीच हो, फल प्रक्रम एवं भार के बीच हो, बल एवं भार एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हों। तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा कि लीवर का आंतरिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि क्या होगा, फल क्रम भार एवं आयन क्या हो के बीच हो, क्या है किसके बीच हो, आयन के बीच हो। ऑप्शन ए जो होगा मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन ए को हम लोग सत्य करेंगे, लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सत्य होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया और आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए आपको एक बार वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट बस आज के इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।